ये कहानी है जीर्ण माता की। ऐसा माना जाता है कि जीर्ण और हरस दो भाई बहन थे और उनके माता पिता की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। दोनों भाई बहन साथ में पले बढ़े, संघर्ष किया और कालांतर में हरस की शादी हो गई। एक दिन जीर्ण माता और हरस की वाइफ दोनों कुएं से पानी लाने के लिए गई। रास्ते में दोनों के बीच में डिबेट हो गई और डिबेट इस बात पर हो गई कि हरस ज्यादा प्रेम किससे करता है। जीर्ण ने कहा कि ऑब्वियसली मेरे से करता है, मेरा भाई है और बचपन से हम साथ रहे हैं। हरस की वाइफ ने कहा कि कुछ गलत फहमियां यदि समय रहते दूर हो जाए तो अच्छा रहता है, वरना बाद में दुख होता है। जीर्ण ने कहा कि लगी शरत, और अब हम दोनों पानी लेकर जाते हैं और हरस जिसका मटका पहले उतार देगा वो उससे ज्यादा प्रेम करता है। दोनों आई और मटके लेकर बराबर खड़ी हो गई और हरस से कहा कि मटके उतरवा दीजिए। हरस बेचारा भोला आदमी था, उसने वाइफ का मटका पहले उतार दिया। जीर्ण इस बात से बहुत नाराज होती है और नाराज होकर पास वाले गांव रेवासा में एक पहाड़ी थी, डूंगरी थी, उस पर जाकर बैठ जाती है। हरस पीछे पीछे जाता है मनाने के लिए, वो नहीं जाती तो अंत में हारकर हरस भी पास वाली पहाड़ी पर तपस्या करने बैठ जाता है और दोनों भाई बहन ने आजीवन वहीं पर तपस्या की और कालांतर में वहां पर दोनों के मंदिर बना दिए गए। और इन मंदिरों का निर्माण पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था, हट्टड़ मोहिल, उसने करवाया था। इसलिए जीर्ण माता को चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है। और जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब अपनी सेना लेकर ये मंदिर तोड़वाने के लिए आता है और सेना जब मंदिर तोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ रही थी तो मधुमक्खियां, जिन्हें हम भंवरामाखी बोलते हैं, वो बड़ी वाली होती है, वहां पर पहाड़ों में अब भी होती है, उस मधुमक्खियों के झुंड ने पूरी सेना को ऊपर से कवर कर लिया और सेना पर छा गई और सैनिकों को काट काट कर बालाजी बना दी। तब वहां पर हाथ जोड़े कि डोकरी आज छोड़ दे, आइंदा से कभी नहीं आएंगे ये मंदिर तोड़ने के लिए। तब जाकर मधुमक्खियों ने पीछा छोड़ा। इसीलिए जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। औरंगजेब इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ था या डरा था, जो भी आप मानो, और उसने जीर्ण भवानी के जो मूर्ति थी मंदिर में उस पर सोने का छतर चढ़वाया था, जो आज भी लगा हुआ है। और औरंगजेब ने कहा था कि माता जी के मंदिर में आज के बाद जो दीपक जलेगा, जिसको हम जोत बोलते हैं, उस जोत के लिए घी में दिल्ली से भेजूंगा। ये फरमान उसने जारी किया था इस मंदिर के लिए। उसके बाद उसके पोते पड़पोते बेटे सारे थे, वो जीर्ण माता के मंदिर के लिए दिल्ली से घी भेजते थे। बहादुर शाह जफर तक यहाँ पर घी भेजा जाता था और जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज वहां से यहाँ पर घी भेजते